बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट। अच्छा, हार्ट जो है वो एक मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है, ठीक है, पिरामिड शेप्ड है और ये जो है पेरिकार्डियम में होता है, ठीक है। मीडियास्टिनम जो कैविटी है उसमें मिडल मीडियास्टिनम में पेरिकार्डियम में होता है, ठीक है। अच्छा, इट इज कनेक्टेड एट इट्स बेस टू द ग्रेट ब्लड वेसल बट अदरवाइज लाइज फ्री विद इन द पेरिकार्डियम। मतलब क्या है कि ये जो है इसका जो बेस है इसमें ग्रेट वेसल्स है, ठीक है। ग्रेट वेसल वहां पर है जहां पर बेस है, और बेस आप एपेक्स को नहीं कहेंगे, ठीक है। एपेक्स ये वाला एरिया है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बना है, ठीक है। और बेस जहां पर वेसल्स है वो हमारा बेस होगा, ठीक है। और ये फ्री होता है मीडियास्टिनम में, ठीक है। पेरिकार्डियम में फ्री कनेक्ट होता है और सिर्फ इसकी कनेक्शन जो है वो ग्रेट वेसल्स के साथ होगी। अच्छा, इस हार्ट की जो है 3 सरफेसेस है, ठीक है। स्टर्नोकास्टल सरफेस जो कि एंटीरियर साइड पे होता है, डायफ्राग्मेटिक सरफेस जो इंफीरियर साइड पे होगा, और उसका हार्ट का बेस होगा जो कि पोस्टीरियर साइड पे होगा, ठीक है। और बेस पे ही जो है ग्रेट वेसल्स है उस उनकी अटैचमेंट होती है, ठीक है। अब एपेक्स जो है वो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, फॉरवर्ड होगी और टू द लेफ्ट होगी, ठीक है। स्लाइटली लेफ्ट साइड पे होगा, इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, क्योंकि उसकी एपेक्स की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और टू द लेफ्ट है, ठीक है। Sternocostal surface is formed mainly by the right atrium in the right ventricle, ठीक है। स्टर्नोकास्टल जो सरफेस है, जो इंटीरियर सरफेस है, वो मेनली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से बना है। और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक दूसरे से वर्टिकल एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रू के थ्रू सेपरेट हुए हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि स्टर्नोकास्टल सरफेस जो है वो मेनली बनता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, जो कि एक दूसरे के से सेपरेट हुए हैं थ्रू वर्टिकल एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। जो राइट बॉर्डर है वो राइट एट्रियम से बना है, ठीक है। जो लेफ्ट बॉर्डर होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्ट ऑफ लेफ्ट ऑरिकल से होगा, ठीक है। द राइट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय एंटीरियर एंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। ग्रूव मैंने पहले भी कहा था कि ये इसको सल्कस भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक डिप्रेशन होगी, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के से किस चीज से सेपरेट हुआ है? एंटीरियर एंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव से। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कहा कि जो ये राइट एट्रियम है राइट बॉर्डर बनाता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट बॉर्डर बनाता है, सही है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं इंटीरियर एंटर वेंट्रिकुलर सल्कस या ग्रूव, ठीक है। ये सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को। इधर भी आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो है वो राइट एट्रियम है, ठीक है। साथ में ये वाला हिस्सा राइट अरिकल है। राइट अरिकल जो है वो राइट एंड इनकी शेप जो है वो अरिकल्स की तरह होती है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है अरिकल की तरह होगा, इसलिए इसको राइट अरिकल कहते हैं। ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है। लेफ्ट अरिकल का पार्ट दिख रहा है और लेफ्ट एट्रियम का कुछ पार्ट इसमें दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डायफ्रैग्मेटिक सरफेस पे। जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस इज फॉर्म मेनली बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है वो मेनली राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से बना है, ठीक है।
सेपरेटेड बाय द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है, और दोनों सेपरेट हुई है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव या सल्कस के थ्रू, ठीक है। द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट एट्रियम इनटू व्हिच द इंफीरियर वेना केवा ओपन्स आल्सो फॉर्म दिस सरफेस। अच्छा, जिस जगह इंफीरियर वेना केवा ओपन्स होती है वो भी इसी डायफ्रागमेटिक सरफेस की पार्ट है, सही है। द बेस ऑफ द हार्ट और द पोस्टीरियर सरफेस, ये बेस ऑफ द हार्ट पोस्टीरियरली है, ठीक है, इसलिए पोस्टीरियर सरफेस इसको कहते हैं, ठीक है। ये मेनली लेफ्ट एट्रियम से जो है बना है, और जो फोर पल्मोनरी वेन्स है वो इधर ही जो है ओपन होती है हार्ट में, ठीक है। द बेस ऑफ द हार्ट लाइज अपोजिट द एपेक्स, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एपेक्स है हमारे पास नीचे वाला सरफेस है, ठीक है, जो नीचे जो है फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है, वो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बना है तो वो एपेक्स है, जबकि बेस अपोजिट साइड पे है ऊपर की तरह, ठीक है, जहां पर आपकी वेसल्स जो है एंटर होती है, सही है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है। The apex of the heart formed by the left ventricle is directed downward forward into the left, ठीक है, डायरेक्टेड क्या है एपेक्स, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट, सही है। इट लाइज एट द लेवल ऑफ फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। अब इसकी जो है वो कहाँ पर लाई करता है एपेक्स, फिफ्थ जो इंटरकोस्टल स्पेस है, क्या फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, वहां पर 3.5 इंच या 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन तो आप लोगों को पता है, ठीक है, सही है। तो मिड लाइन से लेफ्ट साइड की तरफ 9 सेंटीमीटर, ठीक है, पे ये जो एपेक्स है ये वहाँ होता है। और अगर आप लिविंग बंदे में पल्पेट करें तो इसी पॉइंट पे जो है हार्ट की पल्पेशन आपको महसूस होगी, ठीक है। द हार्ट डज नॉट रेस्ट ऑन इट्स बेस, इट रेस्ट ऑन डायफ्रागमेटिक सरफेस, ठीक है। यहाँ पर क्लियर ये किया गया है कि अक्सर जो बेस होता है उसी पर एक स्ट्रक्चर रेस्ट करता है, ठीक है, लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं है। हार्ट में जो है हार्ट रेस्ट करता है डायफ्रागमेटिक सरफेस पे, ठीक है, जो इंफीरियर सरफेस है उस पे। अच्छा, अब बॉर्डर्स पे आते हैं। तो राइट बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर है और एपेक्स है, ठीक है। राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाय द राइट एट्रियम, ठीक है, राइट बॉर्डर राइट एट्रियम से बना है, ठीक है। लेफ्ट बॉर्डर बाय द लेफ्ट ऑरिकल एंड बिलो बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो लेफ्ट बॉर्डर है वो लेफ्ट ऑरिकल से और लेफ्ट और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल से बना है, ठीक है। जो लेफ्ट ऑरिकल है इट्स पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और नीचे की तरफ ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बना है। द लोअर बॉर्डर इज फॉर्म मेनली बाय राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जो लोअर बॉर्डर है वो मेनली फॉर्म हुआ है राइट वेंट्रिकल से, मतलब ज्यादातर हिस्सा राइट वेंट्रिकल से बना है, बट आल्सो बाय राइट एट्रियम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसका राइट एट्रियम से भी बना है। जो एपिक्स है इट इज फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जो हार्ट का एपिक्स है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बना है, सही है। अब चेम्बर्स पे आते हैं। तो हार्ट जो है वो हमारे पास आप लोगों को पता है 4 चेम्बर्स पे डिवाइड होता है, ठीक है, थ्रू वर्टिकल सेप्टा, ठीक है। हार्ट हमारे पास थ्रू वर्टिकल सेप्टा 4 चेम्बर्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट एट्रियम्स एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये 4 चेम्बर्स है हार्ट के। राइट एट्रियम लाइज इंटीरियर टू द लेफ्ट एट्रियम। अब राइट एट्रियम जो है वो इंटीरियर साइड पे है लेफ्ट एट्रियम की एट्रियम के, ठीक है। एंड द राइट वेंट्रिकल लाइज इंटीरियर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो राइट साइड ऑफ हार्ट है ना, तो वो इंटीरियर साइड पे है,
लेफ्ट एट्रियम भी इंटीरियर है, लेफ्ट राइट एट्रियम भी इंटीरियर है लेफ्ट एट्रियम के, और राइट वेंट्रिकल भी इंटीरियर साइड पे है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम ये कह सकते हैं जो राइट साइड ऑफ हार्ट है वो इंटीरियर है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है। अच्छा, द वॉल्स ऑफ द हार्ट आर कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, आप लोगों को जब हमने टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़े तो हमने कहा था कि जो कार्डियक मसल है वो सिर्फ हार्ट में पाए जाएंगे। ठीक है, द मायोकार्डियम, और इन मसल्स को हम मायोकार्डियम कहते हैं। ठीक है, जो कि एक्सटर्नली कवर है सीरस पेरिकार्डियम से। ठीक है, हमने पेरिकार्डियम के लेयर्स पढ़े थे ना, जो सबसे इंटरनल लेयर था वो सीरियस पेरिकार्डियम था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि जो सीरियस पेरिकार्डियम है वो मायोकार्डियम या हार्ट कार्डियक मसल के साथ ही अटैच है। ठीक है, इसलिए इसको एपिकार्डियम भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एंड लाइन इंटरनली विद द लेयर ऑफ एंडोथेलियम, और ये कार्डियक मसल इंटरनल साइड पे एक लेयर है एंडोथेलियम का, जिसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। सही है। अच्छा, सो हमने आज जो है बॉर्डर्स पढ़े हार्ट के। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, और हार्ट के बॉर्डर्स पढ़े, चेम्बर्स पढ़े, और साथ में सरफेसेस पढ़े। सही है। तो हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। सही है, मीडियास्टिनम में होता है, पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर। ठीक है, इसके जो है 3 सरफेसेस है, स्टर्नोकास्टल, डायफ्राग्मेटिक एंड बेस। स्टर्नोकास्टल इंटीरियर साइड पे है, डायफ्राग्मेटिक इंफीरियर साइड पे है, और बेस जो है वो पोस्टीरियर साइड पे है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके 4 बॉर्डर्स है। राइट बॉर्डर राइट एट्रियम से बना है, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से बना है, जबकि लोअर बॉर्डर जो है वो राइट वेंट्रिकल और थोड़ा सा पार्ट ऑफ राइट एट्रियम से बना है, जो कि एपेक्स है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बना है। ठीक है, हार्ट के 4 चेम्बर्स है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है। अच्छा, तो ये आज का लेक्चर था। सही है।